हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश की क्लास के लिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि न्यू जो क्लासेज आपके पास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ओके, सो एज यूजुअल हमारी इंग्लिश की क्लास में आपको पता है इंग्लिश ग्रामर के साथ में 5 वोकैबुलरी मीनिंग्स भी मैंने ऐड किए हैं। सो हर क्लास में आपको 5 वोकैबुलरी मीनिंग्स भी मिलेंगे। इससे जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी हमारे इस क्लास से, राइट। सो 5 जो वर्ड मीनिंग है उसमें सबसे पहले है लिबरल। लिबरल होता है जी दानी, उदार। दानी मतलब जो उदार हृदय वाला होता है, आप लोगों की तरह, है ना, कि जिसके पास 1 रुपया भी हुआ तो भैया ये ले 1 रुपया, खुद खाली हाथ। सो दैट इज ए दानी, यानी कि उदार स्वभाव वाला, लिबरल। सेकेंड वन इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या होता है? निंदनीय। निंदनीय बोले तो जिसकी निंदा की जा सके, निंदा किया जाने वाला व्यक्ति, दैट इज निंदनीय। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, बुरा, बेकार, उसको बोलते हैं ऑकवर्ड, राइट। एंड थर्ड वन इज फोर्थ वन कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मीन्स अपमान, अपमान करना, इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, राइट। एंड फिफ्थ वन इज कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स विरुद्ध, प्रतिकूल, यानी कि किसी के अगेंस्ट होना, ठीक है। सो ये 5 वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में हमेशा की तरह जो लिखते हो, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप नोट कर लेना। ये एक पूरी आपकी खुद की हैंडमेड डिक्शनरी बन जाएगी वर्ड मीनिंग की। और आपके लिए एक वर्क, जो होमवर्क है वो ये है कि इन 5 वर्ड्स को आप सेंटेंस में यूज करना है आपको, राइट। ईच वर्ड से आपको क्या बनाना है बच्चों? सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस बना के आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जो कमेंट सेक्शन में लिखना चाहे वो कमेंट में लिख सकते हो, अदरवाइज हमारी दी हुई मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी है, उस पर आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि एक इंटरेक्शन बना रहेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इंग्लिश का मेन यूज ये नहीं है कि आपने डिक्शनरी से उतार के या फिर जो पढ़ा रहा हूँ उसको उतार के कॉपी में छाप के छोड़ दिया, नहीं, उसको आपको यूज भी करना है, तभी आप सीखोगे। और मैंने ये बताया कि हमारे साथ जो इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं वो इंग्लिश बोलेंगे भी, समझेंगे भी, लिखेंगे भी, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारे साथ अपडेट रहिए, एवरी वीडियो हमारी देखते रहिए, कोई भी क्लास मत छोड़िए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के साथ में मैं वोकैबुलरी भी लेके चल रहा हूँ। ग्रामर के भी सारे टॉपिक्स कराऊंगा मैं, ठीक है। सो नोट डाउन इसको कर लेना आप। और होमवर्क के लिए है आप लोगों के लिए कि इन सभी 5 वर्ड्स जो है इनसे आप सेंटेंस बनाना, क्योंकि वर्ड का मीनिंग याद करके उसको जेब में रख के थोड़ी घूमना है भैया, इनको सेंटेंस बनाने के लिए यूज करना है ना आपको, ठीक है। तभी तो आप मल्टीपल सेंटेंस बोल पाओगे, समझ पाओगे, राइट। सो ये 5 वर्ड से नोट डाउन करके रखना। और अपनी जो एक वर्ड मीनिंग की आपने नोटबुक तैयार करी हुई है उसमें इसको नोट कर लेना, हैंडमेड डिक्शनरी बन जाएगी। अब वोकैबुलरी के बाद में हम इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ा है सब्जेक्ट के बारे में एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट वर्ब। हम आज पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब बोले तो क्रिया, राइट। हिंदी में पढ़ते हो आप, क्रिया पढ़ते हो इसको, हिंदी व्याकरण। सो व्हाट इज वर्ब? क्रिया क्या होती है जी? क्रिया मतलब कोई कार्य का होना, किसी काम का होना। वर्ब द वर्ड विच शोज एनी एक्शन, इवेंट और इंसिडेंट, दैट इज वर्ब। यू कैन राइट द वर्ड विच shows any action, event or incident
एनी एक्शन, इवेंट और इंसिडेंट, या फिर आप वर्क मीन्स काम ये भी कह सकते हो, एक्शन, इवेंट, वर्क भी कह सकते हो आप, और इंसिडेंट कोई घटना, राइट। सो द वर्ड विच शोज एनी एक्शन, एनी इवेंट, एनी वर्क, एनी इंसिडेंट, ठीक है। इन एक्शंस को या इवेंट्स को, इंसिडेंट को, वर्क को कोई वर्ड शो करे, कोई शब्द शो करे, उस शब्द को, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे। आई बात समझ में मेरी आप लोगों को? ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया मैंने। आप हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हो क्रिया, और इंग्लिश में पढ़ते हो उसको वर्ब कहते हैं। फिर से बता रहा हूं, अगर किसी वर्ड से, शब्द से आपको ये पता लगे कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रही है, कोई इवेंट हो रही है, इवेंट भी कोई घटना होती है, राइट, इंसिडेंट हो रही है, घटना, राइट, ठीक है। सो वो जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? आपका वर्ब कहलाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया होगा आपको? तो नोट डाउन कर लेना, द वर्ड विच शोज एनी एक्शन, इवेंट, वर्क और इंसिडेंट, दैट इज ए वर्ब, राइट। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि वर्ब कितनी प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ वर्ब, राइट। सो बेसिकली हम कहेंगे वर्ब को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 कैटेगरी में वर्ब को हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या जी? एक हम कह सकते हैं मैन वर्ब। क्या कहेंगे जी? मैन वर्ब कहेंगे, मैन वर्ब, मुख्य क्रिया, जिसका मुख्य यानी कि मैन कार्य होता है किसी सेंटेंस में, हिंदी में कहते हैं इसको मुख्य क्रिया। और सेकंड, इसको आप लिख सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लिख सकते हो? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। मैन वर्ब एंड सेकंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बारे में आपने पहली बार सुना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब नया हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो मैन वर्ब जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, और ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम हिंदी में कह सकते हैं सहायक, हेल्पिंग, सहायता करने वाली, राइट, वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। अब मैन वर्ब भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो भैया। कौन से? एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी लिखोगे आप? ट्रांजिटिव वर्ब, राइट, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी आप लिख सकते हो इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। अंडरस्टूड? हिंदी में आप पढ़ते हो ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया, और इसको पढ़ते हो अकर्मक क्रिया। हिंदी में आप यही पढ़ते हो भैया। ग्रामर जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं, देखिए ग्रामर बोले तो व्याकरण की मैं पीछे 2 क्लास करवा चुका हूं। क्या आप लोग जानते हैं बच्चों कि ग्रामर एक्चुअल में होता क्या है? तो नहीं जानते तो मैं आज बता देता हूं भैया कि ग्रामर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्याकरण, ठीक है। क्या होता है? व्हाट इज ग्रामर? डिड यू फाइंड आउट? कभी आपने पता लगाने की कोशिश की है कि ग्रामर एक्चुअल में होती क्या है, व्याकरण किसको कहते हैं? चलिए मैं बताता हूं। ग्रामर क्या है? इट्स ए ग्रुप ऑफ द रूल्स which teaches us how to speak, write and read a language। क्या समझे? मतलब एक ये रूल्स का एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें हमें ये पता होता है कि किसी लैंग्वेज को, बोले तो किसी भाषा को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। भैया हम किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ भी बोल सकते हैं, है? उसका एक रूल बुक होती है, रूल्स बने होते हैं कि इस शब्द को ऐसे पढ़ेंगे, एक सेंटेंस बनाते हैं हमें, और प्रॉपर उस रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज से, वो उर्दू हो, फारसी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, मराठी हो, तेलुगु हो, एनी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो सभी लैंग्वेज के लिए एक ग्रुप ऑफ रूल्स होता है, सभी रूल्स का, नियमों का
ये जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, टेंस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये सब क्या है, ये रूल्स के अंदर आ जाते हैं और इनका एक ग्रुप बन जाता है। इसलिए पूरे उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, व्याकरण बोले तो ग्रामर। तो ग्रामर आप लोग आज समझ गए होंगे कि ग्रामर होती क्या है, ए ग्रुप ऑफ रूल्स विच टीचेज अस हाउ टू स्पीक, रीड, राइट ए लैंग्वेज। समझ में आ गई बात लोगों को? नोट डाउन कर लेना इसको अपनी नोटबुक के अंदर। तो जिनको नहीं पता था व्याकरण बोले तो ग्रामर क्या होती है, आज पता लग गया होगा, ठीक है। सो ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। क्या होती है वो, एक आपने ये तो पढ़ी होगी जी, हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है भैया, हेल्पिंग वर्ब होती है। ये लिख दीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब, अंडरस्टूड। एंड सेकंड वन क्या कह सकते हैं आप, क्या होती है सेकंड, मॉडल, हाँ, मोडाल जिसको आप बोलते हो, मॉडल या मोडाल एज यू विश, राइट। सो उसको हम कहते हैं मॉडल, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल, दीज आर ऑक्सिलरीज, ये दोनों ऑक्सिलरी के टाइप है, अंडरस्टूड। और इधर है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो मेन रूप से हम एक तो मेन वर्ब कहेंगे, मुख्य क्रिया, दूसरी है जो मेन वर्ब की सहायता करती है, हेल्प करती है सेंटेंस का मीनिंग बनाने के लिए, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की दो प्रकार की होगी, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। थोड़ा सा इनके बारे में और बता देता हूं मैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया, मतलब किसी सेंटेंस में जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की आवश्यकता पड़ती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है भैया, राइट। एंड दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक, जिसको कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। सेंटेंस का मीनिंग निकालने के लिए जिस वर्ब को कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। गेट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू, अंडरस्टूड। सो ट्रांजिटिव क्लियर हो गया, इंट्रांजिटिव क्लियर होगा। हेल्पिंग वर्ब तो पता है आपको, हेल्प करना किसकी, मेन वर्ब की, सेंटेंस बनाने के, क्योंकि ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, राइट, वॉज, वर, हैड, इनके बारे में डीप से हम जब आगे टेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में टेंस करवाऊंगा, राइट। तो टेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो एवरी टेंस, जो टोटल 12 टाइप्स के 12 प्रकार के टेंस होते हैं, सभी 1 बाय 1 आराम से पढ़ेंगे हम। जब आप टेंसेज पूरे पढ़ लोगे ना भैया, टेंस आप कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपको सेंटेंस बनाने आने लग जाएंगे। धीरे धीरे आप सेंटेंस बनाने में परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है वो टूटे फूटे सेंटेंस बनाने शुरू कर देंगे जब वो टेंस पूरा कर लेंगे। टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों वर्ड्स आते हैं, यूज होते हैं, इसलिए मैंने पहले बताए हैं तीनों के तीनों वर्ड्स। टेंस कंप्लीट करने के बाद में आप वर्ड्स के बाद में सेंटेंस को भी आप लिखने लग जाओगे और समझने में लग जाओगे। समझ में आ गई बात? सो इनके बाद में मैं टेंस कराऊंगा, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दूंगा आपको मैं। और मॉडल, मॉडल फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये दीज आर क्या होती है, मॉडल्स होती है। तो इसका भी मैं एक अलग से टॉपिक, अलग से क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा मॉडल की, जिसमें मैं मॉडल के बारे में पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आपने वर्ब के बारे में जाना, थोड़ा सा जो मेन वर्ब थी उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, राइट। मेन वर्ब जैसे गो, राइट, वेंट एंड प्ले, दीज आर मेन वर्ब्स। तो हम सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब्स को मुख्य रूप से 5 फॉर्म्स, 5 रूपों में यूज करते हैं जब सेंटेंस बनाएंगे। और जो 5 फॉर्म्स हम यूज करेंगे उनका ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस में तो अलग अलग निकलेगा भैया, है। पांचों जो फॉर्म यूज करेंगे, मेन रूप से 3 फॉर्म होती है, हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। उसके बाद में एक और होती है जिसको हम क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म कहते हैं। यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप क्या लगा देते हो जी, आईएनजी लगा देते हो। एंड एक और होती है जिसको एस या ईएस फॉर्म कहते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप क्या लगा देते हो बच्चों, एस लगा देते हो या फिर ईएस लगा देते हो। तो कुल मिला के 5 फॉर्म हो जाएगी। सो मैं अभी आपको बेसिकली जो मेन होती है 3 फॉर्म ऑफ वर्ब,
है ना, वो बता रहा हूँ आपको। कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको जिनको नहीं पता है उनको ध्यान में आ जाएगा। और उसके बाद में मैं कुछ आप लोगों को खुद से लिखने के लिए एक होमवर्क भी दे रहा हूँ मैं, कि कुछ 10 मैन वर्ब आप फाइंड आउट करना और उसके तीनों फॉर्म से मुझे लिख के दिखाना भैया, है। सो मैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ये लिख रहा हूं मैं, कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। पिछले जन्म की अगर आप लोग भूले हुए हो तो भूली भुटकी याददाश्त आपकी आ जाए कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में कौन सी होती है जी। तो कुछ एक जैसी याद आ जाएगी, फिर तो आप तुक्का मार ही दोगे, हैं, तुक्का मारने में तो होशियार हो ही, राइट। मैं एग्जाम्पल ले लिया गो, राइट, सिंपल सा है, बेसिक वर्ड है जाना, गो का मतलब जाना होता है। हिंदी में कोई शब्द लिखा है, उस शब्द के अंत में ना, क्या जी, ये वाला ना आ जाए तो वो क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। जाना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, नाचना, लटकना, भागना, दौड़ना, खाना, पीना, वट एवर एनीथिंग एल्स, राइट। जिसके लास्ट में ना आ जाए ना, वो क्रिया होती है हिंदी में, यानी कि जिससे ये पता लग रहा है कि वो काम में हो रहा है, राइट। इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं। सो गो, जाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, क्या होती है जी, वेंट होती है भैया, गो, वेंट। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन, क्या होती है, गोन। पार्टिसिपल एक टॉपिक है ग्रामर के अंदर, है ना, तो इसमें आप इसको क्या कहते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और इसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, बोले तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक जैसे ये दे दिया, आपको बोला जाए इसका पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल बताइए, तो भैया पास्ट पार्टिसिपल का मतलब आपको पूछा है इसकी सेकेंड फॉर्म पूछी है, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है इसकी थर्ड फॉर्म पूछी है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट। सो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, और दिस वन इज द परफेक्ट पार्टिसिपल। गेट माय पॉइंट। एक और एग्जांपल लेता हूं, लाइक प्ले। प्ले मीन्स खेलना होता है भैया, इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी प्लेड होगी, जिसको मैं पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड होगी, जिसको मैं परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। समझ में आई बात। एक वर्ब मैंने ले ली, ये वाली कट, हाँ, कट मीन्स काटना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, है, कुछ कहेंगे जी कटिड होगी जी, क्या होगी, कटिड। कटिड नहीं होगी भैया, कट की सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है, ये लो जी, कट होती है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म भी यही होगी सेम, जिसको हम क्या कहते हैं, कट कहते हैं जी, ये लो जी। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, दोनों तीनों क्या है, सेम है जी, कट कट कट। इस प्रकार से आपको ध्यान में आ गया होगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे होती है, ठीक है। और भी ले सकते हो, तो मैं आपको खुद के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, इन 3 के अलावा कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आप 15 वर्ब जो है फाइंड आउट करना, और उनकी 3 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म्स लिखना, और लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कमेंट सेक्शन में लिखते हुए अगर शर्म आ रही है आप लोगों को तो भैया मेल कर देना, है, जो मेल आईडी ऑफिशियल मेल आईडी है, मैंने इसीलिए चालू करी है, कुछ बच्चे शर्माते हैं ना, है ना, कमेंट सेक्शन में। अरे भैया एक स्टूडेंट और टीचर का एक अट्रैक्शन जो है ना वो ज़रूरी है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसका रिप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं तो भैया रिकॉर्ड की हुई वीडियो की तरह आप लोग उसको देखते जा रहे हो, हैं, इधर से सुन लिया, इधर से निकाला, है मूवी चल रही है जैसे। तो एक इंटरेक्शन भी तो होना चाहिए ना स्टूडेंट और टीचर के बीच में, राइट। सो मुझे ये पता भी तो लगना चाहिए कि आप लोग कुछ मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ हमसे सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, है। सो इसके बाकी की जो 15 वर्ब्स है आप लिखना और मुझे बताना जी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक मैंने बताया था फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, है ना। तो इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो गोइंग बना सकते हो, GOING, गोइंग। और अगर एस या ES लगाना है तो गो के साथ में ES लगेगा, GOES, गोज, राइट। इसमें लग जाएगा प्लेइंग और प्लेज, राइट।
और ये क्या हो जाएगा, कटिंग और कट्स, CUTTING, कटिंग, ING फॉर्म कहलाती है वो, और S लगेगा उसके आगे, कट्स। ये जब हम टेंस करेंगे तो उसमें सभी ये तीनों फॉर्म भी यूज होगी, ING फॉर्म भी यूज होगी, S और ES भी यूज होगी। तो किस टेंस में कौन सी होगी मैं आपको बताऊंगा। सो ये आपकी वर्ब थी बेसिकली, और आप अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको। अब मैं ज़्यादा डिले नहीं करते हुए आपका टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट कर ही देता हूँ मैं, अगर आप कहो तो टेंस स्टार्ट कर देता हूँ मैं। और टेंस के बाद में क्या करूँगा मैं, कुछ नए ग्रामेटिकल टॉपिक्स लूँगा आपकी तरफ से, जो रिक्वेस्ट आ रही है। रिपोर्टेड स्पीच, कोई रिपोर्टेड स्पीच पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच ही मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वेट कर रहे हैं बच्चे, वो उसके पहले टेंस जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों को टेंस नहीं आते हैं तो आप रिपोर्टेड स्पीच नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे कितना ही रूल आपको समझाता रहूँगा कि इसको इसमें चेंज करेंगे, इसको इसमें चेंज करेंगे, आपके दिमाग से ऊपर से जाती जाएगी अगर टेंस रेडी नहीं है तो। सो मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि रिपोर्टेड स्पीच करने से पहले आप टेंस जो है वो कंप्लीट रिवाइज कर लेना, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, वो सारे यहाँ पे कर लेना। क्योंकि मैं जो टेंस कराऊंगा तो वो एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में सारे टेंस नहीं हो पाएंगे भैया, है ना। अधिक से अधिक क्या हो सकता है, एक वीडियो में यानी कि एक क्लास में एक टेंस हो जाएगा। तो मोटा मोटी आप कह सकते हो कि 12 प्रकार के टेंस हम करेंगे तो 12 क्लासेस तो उसकी हो जाएगी, समझ में आई बात। सो उसमें टाइम लगेगा। तो आप लोग क्या करना कि रिपोर्टेड स्पीच में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, उससे पहले टेंस रिवाइज कर लेना जी, सारे के सारे बच्चे, किसी भी क्लास का बच्चा हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करते हैं भैया, टेंस को लेने से पहले एक टॉपिक और लेते हैं, क्योंकि टेंस मुझे नए ही क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं आधा टेंस करवा दूंगा और फिर मैं आधा अगली क्लास में करा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना, ढंग से। तो मैं टेंस करवाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो जब हम टेंस करेंगे या कुछ और भी ग्रामेटिकल टॉपिक करेंगे उसमें क्या है यूज होगा। वो क्या है दी, क्या इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोनाउन। क्या भैया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में बता देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि टेंस में या और जो ग्रामेटिकल टॉपिक करेंगे उसमें प्रोनाउन का यूज होगा, बता रहा हूं मैं। फिर मैं आपको बताऊंगी रिलेटिव प्रोनाउन है ना, या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो भैया आप फिर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखोगे, बोले ये क्या चीज आ गई, ठीक है ना। इसलिए मैं प्रोनाउन का टॉपिक आज करवा देता हूं मैं, और टेंस अगली क्लास में चालू करूंगा, या फिर हो सकता है कि अगली क्लास में रिपोर्टेड स्पीच चालू कर दूं, ठीक है। तो बीच बीच में हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाली क्लास चलती रहेगी और साथ में उसके पैरेलल टेंस भी लेके चलूंगा, ठीक है। सो प्रोनाउन करवा देता हूं मैं आपको, राइट। प्रोनाउन क्या होता है जी, प्रोनाउन बताइए। इसका प्रोनाउन बोलते हैं PRONOUN, प्रोनाउन। हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन से पहले एक वर्ड और आता है नाउन। नाउन बोले तो संज्ञा। एक लाइन में समझा देता हूं, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जगह का, है ना, यानी कि किसी भी थिंग का, वस्तु का नाम आ जाए ना, उसको हम नाउन कहते हैं, हिंदी में उसको संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी थिंग का नाम, सिंपल सी भाषा में है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, बोले तो संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाउन इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इस वर्ड में नाउन का भी यूज होगा, संज्ञा का भी यूज होगा, इसलिए मैंने नाउन बता दिया। नाम हो गया भैया, सामने बैठा अगर चिराग देख रहा है तो चिराग नाउन हो गया है। कोमल बैठी देख रही है तो कोमल क्या होगी, नाउन होगी, है। मनीषा देख रही है, प्रियंका देख रही है तो क्या हो गया, आप लोगों का नाम क्या होगा, नाउन हो गया। किसी जगह का नाम, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सब क्या हो गया, नाउन हो गया। किसी एनिमल का नाम आ गया, टाइगर, लायन, है, एलिफेंट, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आप किसी भी वस्तु को उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हो कि नहीं करते हो, मुझे बताओ आप लोग। भैया उसको उसके नाम से तो जानोगे, या बिना नाम का भी कुछ होता है? या उसको ए, ओए, ए, है, ऐसे करके बुलाते हो, ऐसे करके तो नहीं बुलाते ना, उसका नाम होता है। जैसे ये मार्कर है, दिस इज मार्कर, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है। आप जिसके थ्रू देख रहे हो, मोबाइल के थ्रू देख रहे हो, लैपटॉप के थ्रू देख रहे हो, कुछ ना कुछ उसका नाम हो गया ना। किसी भी वस्तु को आप नाम से ही जानते हो, सीधी सी बात है। तो वो नाम ही क्या है भैया, वो नाम ही तो नाउन है।
वही तो संज्ञा है, सिंपल सी शब्द है, सिंपल सी भाषा है, इसकी परिभाषा डेफिनेशन है नाउन की। बस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिनको नाउन नहीं पता था आज पता लग गया होगा। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का नाम, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, वो आपका हो गया नाउन, बोले तो संज्ञा हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड नाउन की जगह पे काम आता है भैया, नाउन के प्लेस पे जिसका यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी तरह से समझेंगे आज हम इसको, जिनको नहीं पता था हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए हैं, लाइक का बटन दबाना भूल गए तो वो भी दबा दीजिए, और पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा, और आने वाली सभी अपकमिंग क्लासेस में बने रहिएगा, क्योंकि अभी तो गेम चालू हुआ है भैया, अभी तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत कुछ नई चीज़ें आएगी आप लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, नई नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, राइट। या सो प्रोनाउन पढ़ रहे थे, द वर्ड विच इज यूज्ड कहां भैया? एट द प्लेस ऑफ नाउन, एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। भैया पढ़ने में मजा आ रहा है ना ढंग से, है आनंद आना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, है पढ़ने में मजा आना चाहिए, घबराना नहीं है, समझना है। कोई भी सब्जेक्ट मेरे से आप पढ़ रहे हो उसमें आपको समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, राइट। प्लेस ऑफ ए नाउन, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आइए समझते हैं भैया, अभी तक आपने सिर्फ डेफिनेशन का रट्टा लगाया था है कि ये प्रोनाउन होती है या फिर ये सर्वनाम होता है, कैसे होता है, लेट्स सी, समझते हैं इसको होता कैसे है। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा भैया? राम इज ए बॉय, ये लिखा मैंने। क्या लिख दिया? राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। क्या है भैया? राम लड़का है। इसमें जो राम है ना वो क्या है? नाउन है भैया। नाम, राम क्या है? एक नाम है ना, तो मैंने नाम बताया था, वो क्या होता है? किसी का भी नाम हो नाउन होता है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसी राम के बारे में आप और बात कर रहे हो, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हाँ भैया, राम एक लड़का है और ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वह कैसा लड़का है भैया? इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है, आप लोगों की तरह है, आप लोगों की तरह सातिर है, शार्प माइंड वाला है वो। कौन? राम। तो भैया आपने ये जो बात करी है यहाँ पे, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे ही कौन है भैया? इंटेलिजेंट कौन है? या तो आप इंटेलिजेंट, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे भैया राम जी इंटेलिजेंट है। राम जी तो वैसे ही बहुत बुद्धिमान थे, हैं, कल भी इंटेलिजेंट थे और आज भी इंटेलिजेंट है। सो यहाँ पे राम की जगह पे आपने इस वर्ड को यूज किया है, किसको? ही को। मैंने क्या बोला था कि जो वर्ड किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे यूज हो। कैसे? ऐसे मैंने आज समझा दिया आपको कि राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, और राम की जगह पे आपने ही लिख दिया। यहाँ पे आप राम भी लिख सकते थे कि राम इज ए बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट, तो राम आपने दो बार नहीं लिखे, क्या कर दिया? राम की जगह पे ही लिख दिया। ठीक है, जो ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को। सो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आपका प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब मैं आपको कुछ विशेष प्रकार के प्रोनाउंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको आप मोस्टली ज़्यादातर यूज करते हो और करोगे। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो सभी छात्र छात्राएं, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े हैं, सभी। चलिए तो मैं एक छोटा सा क्या बना देता हूँ, एक चार्ट बना देता हूँ मैं, और आप भी क्या बना लेना भैया? एक चार्ट बना लेना, और उसमें वो तरीके से आप लर्न कर लेना, राइट। तो एक प्रोनाउन का मैं चार्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें मैं 3 प्रकार के टाइप्स जो है प्रोनाउन के वो फिट करूँगा उसके अंदर। वैसे प्रोनाउन तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो आपके लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ मैं, है, क्योंकि इतना ही अगर आप कवर कर लो वो बहुत अच्छी बात है, राइट।
मैं ये कहूँगा कि प्रोनाउन को हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। किस फॉर्म में, सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज करते हैं। क्या करते हैं भैया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में। और एक हम रिलेटिव प्रोनाउन, क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हैं उसको, रिलेटिव प्रोनाउन। ये लीजिए जी, रिलेटिव प्रोनाउन, ये लिख दिया मैंने। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया और रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इन तीन फॉर्म्स में हमें मोस्टली प्रोनाउंस को यूज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच करेंगे, एक्टिव पैसिव करेंगे, उन सब में ये आएगा भैया कहानी। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही बताना जरूर हूं। मैंने एक प्रोनाउन ले लिया आई, क्या ले लिया, आई। ध्यान से समझना, इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। आई ले लिया, आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं आई को। आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है भैया, मी होता है। क्या होता है, मी। और इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, माइन होता है, सॉरी माई होता है। पॉसेसिव जिसको बोलते हैं वो माइन होता है, राइट। सो आई, मी, माई, ये ध्यान रखना। एक मैंने लिख दिया वी, वी का मतलब होता है हम। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस, बोले तो हमें, हम, हमें। और रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका आवर। ठीक है, हमारा। अब मैं लिखता हूं यू, क्या लिखता हूं, यू। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी क्या होगा जी, यू होगा। एंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा इसका, योवर होगा जी। क्या होगा बच्चों, मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, योवर होगा। यू, यू, योवर। इधर क्लियर। उसके बाद में मैंने लिखा ही लिख देता हूं मैं जी। क्या लिख देता हूं, ही। और ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है जी, हिम होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसका, हिज होता है। नोट कर लेना, अपनी जो पूरे जो ग्रामर करा रहा हूं ना, एवरी ग्रामर की क्लास में नोटबुक लेके बैठ जाया करो। ठीक है। और ये ग्रामर जो आपके लाइफ टाइम काम आएगी, लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा रहोगे इस धरती पे, हैं। सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम क्या लिखते हैं, हर होता है भैया। क्या लिखते हैं, हर। और रिलेटिव प्रोनाउन भी इसका क्या होता है, हर होता है। सी, हर, हर, राइट। इट, IT, इट लिख दिया। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन होता है इट्स, ITS, इट्स होता है। इट, इट्स। ठीक है, सब्जेक्ट भी इट होता है, ऑब्जेक्ट भी इट होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन होगा इट्स। और एक और लिख देता हूं मैं, दे। ये लीजिए जी, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है देम। क्या होता है भैया, देम होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा इसका, देयर। इसमें ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। क्या जी, देयर की स्पेलिंग मैंने THEIR लिखी है भैया। क्या लिखी है, THIR। इज दैट क्लियर। एक होता है THERE, वो देयर का मतलब वो जगह के लिए, प्लेस के लिए यूज होता है, THERE। और यहां पे जो देयर लिखा है मैंने THEIR, ये दे है उसका रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब उनका। इज दैट क्लियर। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में क्या बताऊंगा आपको। यहां पे आई और वी नजर आ रहे हैं, ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से भैया, फर्स्ट पर्सन। कौन से कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन। इनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन। और इनके जो ये भाई बंधु है, रिश्तेदार है, चाचा भतीजा है, जो भी है इनके है, परिवार के हैं, जिनका खून का रिश्ता है आपस में है, वो क्या कहलाते हैं, वो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाएंगे। ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर। ओके, नाउ ये भैया अकेला है बेचारा, यू है, ये कहलाता है सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है ये। हाँ, जो आगे रिपोर्टेड स्पीच और एक्टिव पैसिव का वेट कर रहे हैं वो ध्यान से इसको अपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में फीड कर लेना भैया। हैं, उसके बाद में ये भी सेकंड पर्सन है, इसका क्या है, भाई है ये, और
ये भी क्या है, सेकंड पर्सन है? ये तीनों एक ही फैमिली के हैं भैया, तो ये तीनों की तीनों क्या कहलाएंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद में ये जो है चार दोस्त आपस में ही, सी, इट और दे, ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन भैया? थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं, थर्ड पर्सन। इज दैट क्लियर? तो इनके जो सगे संबंधी है ये चारों, ये भी थर्ड पर्सन होंगे, और रिश्तेदार आ गए जी ये चारों, ये भी क्या होंगे, थर्ड पर्सन होंगे। सो ये चारों थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, दे, और हिम, हर, इट, ये भी, देम, ये भी थर्ड पर्सन है, और ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। बस ये ध्यान रखना है कि इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और इनको हम इन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। और इन सभी को हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, इन सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन, या फिर इन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है। सो आप इसको ये क्या कर लेना, नोट कर लेना। प्रोनाउन के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि वो 5 वर्ड्स थे, उनको सेंटेंस में लिख के कमेंट लिख के या हमें मेल करके लिख देना, राइट। और उसके बाद में कुछ और भी दिया था मैंने, वर्ब के बारे में भी कहा था आपको, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच करवाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। टेंस भी मैं साइड में उसके पैरेलल किसी वीडियो में मतलब आपको बना के सेंड कर दूँगा मैं। और बाकी की जो क्लासेज हैं, अदर क्लासेज जो हमारी हो रही है, मैथ्स की है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, उसके लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो आनंद लेते हुए हमारे साथ बने रहिए। और जिन बच्चों को मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जिनकी इंग्लिश वीक है, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं इंग्लिश के अंदर, वो बच्चे अगर हमारे साथ बने रहेंगे, देखिए मेरा ये इंग्लिश का करवाने का मतलब आपको रटवाना नहीं है, उसके लिए बुक्स भी बहुत आती है, ग्रामर की बहुत सारी बुक्स आती है, डिक्शनरी आपके पास भी है। मेरा इंग्लिश करवाने का मतलब है कि आप उसको यूटिलाइज करो स्पीकिंग में, राइटिंग में। केवल कॉपी भर के या वीडियो देख के क्लास लेके शांत नहीं हो जाना है, उसको यूटिलाइज करो। सो आप इंग्लिश लिखना भी सीखोगे, समझना भी सीखोगे, बोलना भी सीखोगे। बस आप हमारे साथ भैया चलते रहो मन लगा के, हैं। क्लास नहीं छोड़नी है एक भी, पूरी क्लास आपको देखनी है, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने आते रहेंगे। सो नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और again I will say, who are watching this video first time, please subscribe, like and share this video to your friends. Thanks again.